Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. जया, यस जया, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये बरिष्मती ये जो अभी इसमें वर्णन आ रहा है, तो ये कौन से प्रभु जी, कहाँ पर है बरिष्मती? पता नहीं मुझे, क्योंकि ये सारे जो हैं पुराने नाम हैं। जैसे हम लोग एकादशी महात्म्य में देखते हैं माहिष्मती, बरहिष्मती, ऐसे जो नाम हुआ करते थे। एंड नाउ वी डोंट नो ये अब ये कहाँ पे है, क्योंकि सारे नाम भी चेंज हो गए। कोई अहमदाबाद हो गया या कोई सब जो मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कन्वर्सन भी इतना किया। जैसे मायापुर था ओरिजिनल नाम, उसको मियापुर कर दिया था। ये तो भक्तिनाथ ठाकुर जी उन्होंने खोज के निकाला, बहुत रिसर्च करना पड़ा उनको मायापुर ढूंढने के लिए। सो दिस आर ऑल वेरी, क्या बोलते हैं ना, थे ये सब नाम, लेकिन काल की वजह से बोले, कलयुग का प्रभाव बोले हम लोग, जो या तो फिर जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान में भी अभी भी ऐसे बहुत से अच्छी अच्छी जगह हैं, जैसे अफगान में बड़ा क्या था वो ऋषभ देव का, भगवान ऋषभ देव का इतना बड़ा मूर्ति था वो। तो ये सब जो था पहले एक था, तो स्प्लिट हो गया है। तो अब वी डोंट नो ये कहाँ पे है, या नाम रूपांतर हो गया, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर इट इज। हाँ, तो ये जो हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड्स ढूंढे पे, पहले बरिष्मती था, उसके बाद क्या बना, तो शायद उसको हम लोग ट्रेस कर पाए। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। और ये जो कुशाग्रह, वन मोर थिंग, ये जो था ये और एक चीज कि ये मनु महाराज जो थे वो सारे पृथ्वी के, इंडिया के राजा नहीं थे, पृथ्वी के राजा होते। तो वो कहीं पे भी हो सकता है, वी डोंट नो। कैन बी यूएस, इट कैन बी इन रशिया, इट कैन बी एनी कंट्री, वी डोंट नो। भारत ऑब्वियसली भारत में ही होंगे, कि भारत भूमि इतना पावन जगह है, तो इट शुड बी समवेयर हियर। बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, वी डोंट नो कि सारा इतना चेंजेस, इतना बाइफर्केशंस, कंट्री अलग हो गए, राज्य अलग हो गए, कॉन्टिनेंट्स सब बढ़ गए, तो दैट्स व्हाई वी डोंट नो। ठीक है, या ओके, नेक्स्ट। प्रभु जी, वो जो कुशाग्रास के बारे में जैसे आपने बताया कि वो एक ग्रास ऐसा है कि जिसमें हम बैठ के साधना कर सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स और ये सब नहीं आते। तो प्रभु जी, कुशाग्रास में ऐसा क्या है कि वो ये रेपेलेंट है इंसेक्ट और इनसी, तो उसमें साधना कर सकते हैं उस पे बैठ के कोई भी चिपकली या कुछ भी नहीं आएगा उस पे, और अच्छे से ऐसा क्या है उसमें, हाउ कम कि ये बहुत रेपेलेंट है प्रभु जी इनके लिए? देख, हर किसी व्यक्ति या किसी जीव को किसी न किसी चीज से क्या बोलते हैं अच्छा लगता है, और किस क्या बोलते हैं एवर्जन एंड अट्रैक्शन होता है किसी भी जीव। तो उसमें कुछ ऐसा चीज है जो कुछ केमिकल होगा, आई डोंट नो, कुछ तो होगा, उसका स्मेल होगा जो उसको उसके सम टेक्निकल साइंटिफिक थिंग, आई डोंट नो, कुछ होगा ऐसा केमिकल होगा उस घास में कि सांप को अच्छा नहीं लगता है, या चिपकली बिच्छू इनको अच्छा नहीं लगता। तो तुरंत जो पास में आते हैं, जैसे देखते हैं, वो कुछ तो उनको सेंस होता है कि अरे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए इन लोगों को। तो ये क्या बोलते हैं ना आजकल आर्टिफिशियल रिपेलेंट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट, ये रिपेलेंट, वो रिपेलेंट, माउस रैट रिपेलेंट यूज करते हैं। लेकिन ये सब जो थे उस टाइम के नेचुरल थे, मतलब उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो कुशाग्रास पे बैठा तो हाँ, एकदम बेधड़क होके वो अपना साधना कर सकता है, समाधि में बैठ सकता है। हम लोग तो ऐसा कुशाग्रास पे नहीं बैठा तो हर 2 मिनट में आप खोल के देखेगा तो सांप तो नहीं आ रहा है कुछ। तो that was that quality. लेकिन क्या है, it's all a technical thing, क्या chemical, I don't know. हरे कृष्ण।
जी प्रभु जी, और ये कल हमारे यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी न्यूज हुई, सबको पता भी है, प्लेन क्रैश में कल न्यूज में मैंने देखा कि किसी की वो सब ऑलमोस्ट मर गए, मतलब उसमें, पर एक ही व्यक्ति बचा है, और वो दिखा रहे न्यूज में कि जो एक भगवत गीता मिली है, और वो हमारे फॉर्चुनेटली वो हमारे इस्कॉन की भगवत गीता है, और दिखा रहे न्यूज में कि उसको कुछ नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में कि अभी भी वो पढ़ सकते हैं, उसको थोड़ी बहुत ही जली है, लेकिन प्रभुपाद जी की फोटो उन्होंने अंदर दिखाई, उसको कुछ नहीं हुआ है। और अंदर भगवान की जितने भी फोटोज, जो 4-5 फोटो, सब वो न्यूज में कुछ नहीं हुआ और पढ़ने की कंडीशन में है। तो वो न्यूज एंकर बोल रही थी सब उसको प्रणाम करके जा रहे हैं, सब कुछ जल गया, मलबा बन गया, लेकिन वो नहीं, इकलौती वो नहीं जली। और शायद अभी सूरज माधव प्रभु जी ने भी शेयर किया ग्रुप में कि भगवान के एक विग्रह भी थे, उसको भी कुछ नहीं हुआ है। तो जो बता रहा था वो कह रहा था मेटल तक जल के पिघल गया है, लेकिन भगवत गीता को कुछ नहीं हुआ है। तो प्रभु जी, मेरा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि ये क्या हम इसको चमत्कार समझ सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली भगवान के बुक्स और भगवान के विग्रह को तो कुछ नहीं हो सकता, वो हम समझ सकते हैं एज डिवोटी ऑफ फ्रेटर्निटी। लेकिन एक और भी प्रभु जी इसमें मेरा ये था कि एक लड़की थी, वो जाने वाली थी इस प्लेन में, और वो कह रही है कि वो बच गई, क्योंकि वो ये कह रही है कि उनके गणपति पापा ने उसको बचाया है, क्योंकि 10 मिनट लेट पहुंची तो बोर्डिंग गेट बंद हो गया। प्रभु जी, मेरा इसमें ये प्रश्न है कि अगर कोई भगवत गीता लेके जा रहा है, तो यानी कोई डिवोटी या कोई तो पढ़ रहा होगा, लेकिन सबके सब मर गए और एक बचा के हम समझ सकते हैं कि क्या उसकी होगी या वो। और सनातन धर्मा प्रभु जी ने भी इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है। मेरा प्रश्न ये कि वो लड़की कैसे बची जब डेमीगॉड, मतलब क्या ये कैसे हम इसको समझ सकते हैं, डेमीगॉड को वर्शिप करने वाली बच गई, और ये कैसे, मीन्स कंफ्यूजिंग लग रहा है प्रभु जी, थोड़ा इस पे बताएंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है। या हरे कृष्णा। इस देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं जो तुमने प्रश्न पूछा। एक उसमें 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो भगवत गीता को कुछ नहीं हुआ, और ऐसा नहीं इस्कॉन की है तो बच गई, दूसरा नहीं। भगवान के शब्द, भगवत गीता तो भगवत गीता, चाहे वो किसी की भी होती भगवत गीता, इवन जो गोरखपुर प्रेस की भी होती, तो भगवत गीता इज डिवाइन, वो भगवान की दिव्य शब्द हैं, तो उसको कुछ हो ही नहीं सकता। उसको मतलब चमत्कार ही समझना चाहिए, क्योंकि जो भौतिक चीजें हैं उनको क्षति पहुंचती, आध्यात्मिक चीजों को कभी नहीं पहुंचती। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ये मैं कल सुबह ऑफिस में जब था तो एक मेरे बगल में जो बैठता है मेरा कोलीग, उन्होंने मुझे बताया कि एक भगवत गीता एज इंटैक्ट, मतलब पूरा सब कुछ, मतलब हम लोग वीडियो देखा होगा किसी ने, तो इतना बड़ा धमाका हुआ था, एंड so many liters of there was मतलब इतना फ्यूल था और इतना फायर था, कितना बड़ा धमाका। तो ऑब्वियसली दिस इज अ मिरेकल, क्योंकि इट्स एन डिवाइन थिंग। पहला बात तो ट्रांसेंडेंटल थिंग जो है, मतलब वो है, इसके लिए कुछ नहीं है। दूसरा, एक जो भगवान का छोटे सा, आई थिंक लड्डू गोपाल जी थे, इवन उनके कपड़े वगैरह, मतलब इट्स ऑल, मतलब ऐसा भी नहीं कि कपड़े जल गए हैं, विग्रह बच गया बिकॉज इट वाज मेटल, नहीं। तो इट्स ऑल डिवाइन थिंग। तो सब चमत्कार ही दे, और बहुत से लोग जो हैं अभी देख रहे हैं कि हाँ कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन भगवत गीता और भगवान के विग्रह कुछ नहीं है। सो इट्स एन थिंग टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को ये सब चीजें हैं, एंड ये हम लोगों को जो है इस पे विश्वास करना है। बहुत से लोग अभी भी कहते हैं अरे भगवान है, हमको क्या पता, स्वर्ग है नरक है, ये हमको नहीं पता। ऐसा नहीं है। ये एक लाइव एग्जांपल है जहाँ पे लड्डू गोपाल के कपड़े को भी कुछ नहीं हुआ। इट वाज सो एवरीबडी इज शॉक्ड। जहाँ पे सारा मेटल भी जल जाता है, उस आग में कुछ नहीं है, मतलब इन दोनों चीजों में कुछ नहीं। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो उस लड़की की बात कर रही, लड़की को उसके गणपति बप्पा ने बचा लिया, गणेश जी ने बचा लिया, तो वो भी जो है देवता भी जो है वो भी एक तरह से प्रोटेक्शन देने वाले। तो हो सकता है कि उसको प्रोटेक्शन मिला हो। दूसरा एंगल इसमें ये है कि हर किसी का टाइम आता है, तो वो अगर टाइम नहीं आया है तो वो उसका मृत्यु नहीं होगा। वी नो दैट, सिंपल है। बोलते हैं ना उसकी सांस से ईयर्स भी नहीं होता है। बहुत से लोग बोलते हैं इसके इतने साल नहीं, सबको नंबर ऑफ ब्रेथ्स
जो सांसें दी गई है, इतने इतने सांस जिएगा, एक सांस ऊपर नहीं, एक सांस नीचे नहीं, जैसे ही वो सांस लेता है टक उसका मृत्यु हो जाता है। तो उसका टाइम नहीं आया होगा। सबसे सरप्राइजिंग थी, उस पूरे प्लेन में एक ही आदमी बचा है। सब कुछ इतना हंगामा हो गया, इतना जल गया, लेकिन एक ही आदमी बचा, वो भी बच गया। सो मतलब उसका भी टाइम नहीं आया था, तो भगवान ने उसके और सांसें बची हैं उसकी। दैट्स व्हाई इतना बड़ा धमाका, इतना क्रैश, सब कुछ हो जाने के बाद में भी उसको जो है थोड़ा बहुत चौंक पहुंचा है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन मृत्यु नहीं हुई उसको। सो ये सब फिलोसफिकल थिंग्स हैं कि सबको भगवान पे विश्वास होना चाहिए, कर्म पे विश्वास होना चाहिए, अपने फिलोसफी पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मतलब मेरे जो टाइम नहीं आया तो कुछ भी नहीं, भले फिर वो उस प्लेन में बैठा हो जो पूरा इतना ऊपर से गिरा है, सबके जो नीचे बैठे थे वो सारे मर गए, लेकिन उसे कुछ नहीं। सो इट्स ऑल थिंग टू बी पॉन्डर, में विचार करना चाहिए, अरे ये सब कैसे हो सकता है। और फिर शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, अरे ऐसा भी है, हम ये नहीं, अरे ऐसा तो भगवान नहीं है, किसको पता क्या, ऐसा नहीं। ये एक अच्छा उदाहरण है हम लोगों को सीखने के लिए। तो वही है कि भगवत गीता बच गए एंड लड्डू गोपाल जी बच गए, क्योंकि दे आर नो डाउट वो किसी ने सेवा किया है, बहुत ही अच्छा सेवा किया होगा। तो मैं भी जिसने सेवा किया उसका टाइम आ गया होगा, अब ये भी पता नहीं जो बच गया है उसका है नहीं है, ये वो कहीं और बैठा था, ये कहीं और, तो हो सकता है उसका टाइम जो कोई सेवा कर रहा था। एंड हम लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? मृत्यु इज नॉट द एंड। ऐसा नहीं है, जितने लोग उसमें लगभग जो 300 लोग या जो भी, अभी तक करेक्ट फिगर नहीं पता, मर रहे हैं, उनका बॉडी मर रहा है, लेकिन उनका आत्मा एज इट इज है एंड दे आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल। उनका जो कर्म था उसके जैसे हम लोग देखते हैं, भगवान बोलते हैं, तो उनका साइकिल है वो वहां पे खत्म हो गया है एंड दे आर अबाउट टू गो टू द नेक्स्ट साइकिल एंड दिस इज जस्ट एन इंसिडेंट। ये भगवान एक क्या बोलते हैं ना, एक उनका बॉडी ट्रांसफर का एक तरीका है, अपने कर्म की वजह से उनका जो भी वी डोंट नो, जो उसके क्या कर्म थे वो बच गए और उनके क्या कर्म थे मर गए, वी डोंट नो। इट्स ऑल, जैसे भगवत गीता भगवान बोलते हैं, इट्स वेरी इंट्रिकेट, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कोई नहीं समझ, इवन ब्रह्मा जी भी इन चीज को नहीं समझ सकते। तो ये समझने की बस हाँ ये है, तो इसके कुछ होंगे अच्छे कर्म, या इसकी सांसें बची है उसकी, इसलिए भगवान ने उसको बचा लिया। वो लड़की के भी टाइम नहीं आया था तो वो भी बच गई, और जो मतलब जिनका टाइम आ गया था वो सपोज टू डाई, वो सब सारे जो है वो बैठ गए वहां पे। वी कैन से हरे कृष्ण। जी प्रभु जी ऐसे ही आपकी तरह ही यहाँ पर भी जो प्रभु जी है ना वृंदावन में बैठे, इनका क्लास तो जो शाम को लेते हैं ना, वो उन्होंने भी सेम आपकी तरह ही बिल्कुल डिट्टो सेम बात बोली कि क्योंकि ये सबका जो क्रैश हुआ कल, वो भी अहमदाबाद के, तो वो बोल रहे थे कि सबको एक जगह पे जमा करवा दिया गया और एक ही प्लेन में वो सारे ट्रेवल कर रहे थे और वही लोग गुजरे, मतलब इससे गुजरे, और वही 250 के ऊपर कुछ अप्रोक्सीमेट, और सबको पहले क्योंकि ये टाइम ऐसा आया था उन सबका, इसीलिए सब एक साथ जमा हो गए एक जगह पे और उन्हीं का ये सब उनके साथ हो गया। प्रभु जी बिल्कुल ऐसी ही पॉइंट बोली थी, मैं यही पूछने वाली थी प्रभु जी कि कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक इंसानी मतलब एक नॉर्मल बुद्धि समझ नहीं पाती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी यही बातें चल रही है और सब लोग हैरान है, लेकिन उन्होंने भी आपके जैसे ही पॉइंट बोली कि सबको एक साथ जमा करवा दिया गया एक ही प्लेन में और वही मर गए सब। और प्रभु जी लेकिन ये सब वो एक बार सूरत माता प्रभु जी ने बोला था ना, क्योंकि ये ऐसे जले हैं तो वो प्रभु जी ऐसी मृत्यु एकदम से, वो प्रभु जी बॉडीज भी इतनी डरावनी लग रही है, ऐसी मृत्यु प्रभु जी जैसे थे वैसे ही जले पड़े प्रभु जी, बिल्कुल डरावना दिखने में डरावना लगता है प्रभु जी। वही मैं बोलूँ ना, हम लोग इतना इसके ऊपर इतना हम लोग शॉक लगता है या डर जाते हैं हम लोग, ये बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ डेथ। मृत्यु जो है सिर्फ से ना जो धीर व्यक्ति है वो समझता है कि इट जस्ट ट्रांसफर ऑफ बॉडी। हम लोग देखते हैं कई बार, इवन बड़े बड़े भक्त हैं, जब उनका अंतिम समय आता है दे और क्या हो गया, नहीं वो अपना तुरंत जो है, जैसे वो जो
राजा थे जो देवताओं के लिए युद्ध करते थे। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, somebody help me, जो देवताओं के लिए युद्ध करते थे। उनको बोला बस एक क्षण बचा है, तुरंत वो अपने सब छोड़ के वहीं बैठ गए। हाँ, खटवांग महाराज। खटवांग महाराज को जैसे ही बोला आपका एक क्षण बचा, मैं अब क्या करूं, मैं तो इतना सेवा किया, तो उसी में टाइम निकल जाता। बट दे वर सो कॉन्फिडेंट। हमारा जो शास्त्र है, हमारा फिलोसफी है, इट्स सो पावरफुल। पितामह भीष्म, कोई मतलब ऐसा नहीं मृत्यु आ गया वो अब मैं क्या करूं, नहीं, इट्स जस्ट चेंज ऑफ बॉडी। ये मनुष्य के जीवन में थे, अब यहाँ से हो सकता है उसके कर्म के हिसाब से वो क्या बनेगा वी डोंट नो। तो इट्स जस्ट ट्रांसफर ऑफ बॉडी। तो उसका वो देह खत्म हो रहा है उसका जस्ट। तो वो देह कैसे खत्म होना है वो अपने कर्म है, दैट वी डोंट नो। तो वो खाली जो है जैसे चल रहा है हम लोग को उस पर चलता जाना। ये चीज हम लोग को ये करना चाहिए कि अपने कर्म अच्छे रखें, बस अपने को गलत काम नहीं करना है। कि ऐसे कर्म बने कि भाई बहुत ही एकदम भयानक मृत्यु हो। अच्छा भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवान तो बोलते हैं कि सारे तुम्हारे मैं पाप हर लूंगा, तो करो सरेंडर। फिर सिंपल चीज, भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम चिंता मत करो, मोक्ष मतलब बिल्कुल शंका मत करो, मैं सब निकाल दूंगा, लेकिन फिर भी सरेंडर नहीं करते तो हम इसमें अब क्या करें। तो भगवान रक्षा करेंगे, ये एक अवश्य रक्षित विश्वास हो, ये भगवान रक्षा करेंगे, ये जो है शरणागति का जो प्रिंसिपल, ये याद रखना है। और दूसरा, अगर मृत्यु आई भी तो इट इज नॉट द एंड ऑफ, मैं जैसे खत्म हो गया, नहीं। पितामह भीष्म, सोचो, जस्ट इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन, हमको एक सुई चुभ जाता है, हमको कितना हमको पेन होता है। उनका पूरा बॉडी में इतने बाण लगे हैं कि 1 इंच भी ऐसा जगह नहीं कि ऐसा कुछ मतलब कुछ हम लोग एक चीज रख सके, मतलब पूरा बॉडी बाण। एंड ही इज सो ब्लिसफुल, क्यों, उनको पता है ये मेरा बॉडी जो है, ये मैं अभी देह त्यागूंगा मुझे फिर दूसरा कुछ मिलेगा मुझे। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि मेरे अब नहीं चाहिए, हे गोविंद मुझे दर्शन दो, मुझे यहाँ से मुक्त होना। तो भक्ति अगर अच्छा करेंगे तो ये सब जो है ना, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसमें त्रिताप नहीं होंगे हम लोगों को, भक्ति अच्छे से कर। हम लोग फिलोसफी सब समझते हैं, स्पेशली इंडिया में बोलता हूँ। कभी भक्ति का या भगवान का चर्चा निकला तो पान वाला भी बोलेंगे तो वो 2 घंटा तुमको अच्छा प्रवचन सुना देगा, लेकिन एप्लीकेशन कुछ भी नहीं किसी का। किसी से भी बात करो, अरे ऐसा हो गया, ये हो गया, भगवान ये करते हैं, वह में ये लिखा है। बात करने के लिए सब एक्सपर्ट है, फॉलो करने के टाइम कोई नहीं कर पाता। वो जगह है जहाँ पे हम लोग को ये नॉलेज मिला है, उसको अप्लाई करना चाहिए। हम लोगों को, हमको जो पता है उसको फॉलो करें, अच्छे कर्म रखें अपने, ऐसे कर्म ना करें कि ये सब दिक्कतें हमारे साथ अभी जो कुछ हो रहा है सॉल्व बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मास, चाहे इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो, वी डोंट नो। हम देखते हैं धृतराष्ट्र को 51 जन्म के पहले जो पाप किया था उसको 51 जन्म के बाद भुगतना पड़ा। इट्स ऑल ओवर पास्ट कर्मा, वी डोंट नो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, इट्स ऑल ओवर पास्ट कर्मा। सो उसका चिंता मत करो, अब क्या होगा कैसे होगा, ये हो गया तो क्या करें, ये हो गया तो क्या नहीं, अपना भक्ति करो। जो कुछ जैसे इसमें प्रभुपाद जी का थोड़ा सा मिला है उसको भगवान थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है भगवान का, अपने गुरु का सेवा करो, वैष्णव का सेवा करो, लॉर्ड विल बी प्लीज्ड एंड हमारा घर जरूर वैकुंठ बनेगा। एंजाइटी नहीं रहेगा, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, कलेश नहीं होगा। हरे कृष्णा। ओके जय। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। बहुत ही प्रभु जी, बहुत सारे एंजाइटी हो रही थी और थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया कि यही चल रहा है अभी हर जगह पे। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, वर्ड्स ही नहीं है, आपने इतना अच्छे से सारा समझा दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सब प्रभुपाद जी का कृपा है, जो बोल रहे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। अमित कुछ बोलना चाहता है, उसके बाद कुंजेश्वरी। ये समित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी बताया
कि वो पास्ट कर्मा, तो इसमें गरुड़ पुराण के चैप्टर 5 में ये सब प्रिस्क्राइब्ड है कि आपके पास्ट कर्मा के हिसाब से आपको जो नेक्स्ट बर्थ मिलेगा और उसमें आप कैसे देह त्यागेंगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये जो हुआ था इसमें ये दिया है कि लास्ट जो उनका बर्थ था, जो पिछले जन्म के इनके कर्मास थे, वो ऐसे थे कि या तो ये लोग ने किसी को पानी के लिए परेशान किया है या फिर जो सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से पानी उनको मिलना था उसको दूषित किया है। तो ऐसे लोगों को जो उनकी देह त्यागने की जो परिस्थिति होती है, या तो वो डूब के मरते हैं या तो जल के। तो उसमें एक ये दिया था। और सेकंड जो आपने प्रभु जी बताया वो कुसा वाला, तो वो पूजा में भी यूज करते हैं, यज्ञ में भी यूज करते हैं, और जो देह त्यागने के बाद जो लास्ट राइट्स रहता है उसमें भी यूज करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई थी ये वहां से ही स्टार्ट हुई थी क्या प्रभु जी? ये समझना था थोड़ा। सॉरी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी मतलब? जो आपने बताया कि वो जो बराहदेव ने ऐसे उनके बॉडी से जो गिरा था। यस यस प्रभु जी, वो समझना था। क्योंकि तभी उसके पहले तो कुशा था ही नहीं, वो जब बाल गिरे तो उसका कुशा बना। तो वी कैन से दैट कि जब वो कुशा हुए उत्पन्न तो फिर सारे ऋषि मुनि, अरे ये तो भगवान के बाल तो घास में रूपांतरित हो, वो बोले यही यूज करें। फिर वो तोड़ के वो सारे जो है भगवान का, और भगवान ने ऐसा कृपा किया कि ऐसा नहीं वो तोड़ दिया तो खत्म हुए, नहीं। आज तक भगवान बराहदेव ने कब अवतार लिया था, कितने लाखों साल पहले, आज तक आपको कुशाग्रास मिल रहा है। तो क्या बोलोगे? यस, थैंक यू। यस प्रभु जी। और उसका बॉटम वाला जो पार्ट रहता है, मेन रूट रहता है, वो बहुत राउंड और सॉफ्ट रहता है, बट उसके पत्ते के एजेस जो रहते हैं वो बहुत शार्प रहते हैं, इसलिए उसमें कोई कीड़ा भी नहीं आता है। वो ऐसे अगर सडनली आप हाथ से ऐसे खींचेंगे तो हाथ को लग जाएगा, इतना शार्प रहता है। तो इसलिए में भी वो कीड़ा भी उसको नहीं आता है, लगता है कुछ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस माइन्यूट डिटेल्स अमित, थैंक यू। या कुंजीश्वरी। हाँ, हरे कृष्णा जी। ये कुशाग्रास का जो भी बोला, तो वो बोला था कुछ श्लोका पहले उसकी स्टोरी में वही बोला था कि जब अमृत का कलश वो कुशाग्रास के ऊपर रखा था और कुछ अमृत की बूंदे उस पे गिरी होगी, इसलिए वो सर्पों ने जब उसे चखने गए तो उनके टंग के 2 भाग हो गए, इसलिए सर्प की टंग ऐसे 2 भागों में है कुशाग्रास की। और पृथ्वी के ऊपर कुछ मानव की निर्मित नहीं हुई थी, तभी वराह भगवान आए थे और वो पृथ्वी ऊपर ली थी, और फिर वो उनके बाल गिरे थे। फिर इसलिए जब से वो कुशाग्रास है पृथ्वी में सबसे प्रथम है, फिर उसके बाद मानव आए, और फिर इसलिए हर एक चीज में कुशाग्रास का उपयोग होता है। मनुष्य निर्माण ही नहीं हुआ था तब तक। और दूसरा जो जया का प्रश्न था कि इधर भगवान थे फिर भी ऐसे कैसे हो गया, तो उसका उदाहरण हम महाभारत में देखते हैं। वहां पर तो स्वयं यहाँ पर भगवान के विग्रह थे और भगवत गीता थे। भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं, उधर भी स्वयं भगवान थे, फिर भी इतना सारा लाशें गिरी, सब कितना और कितना वहां पर तो इतना भयावह स्थिति थी। महाभारत का अगर आप सुनेंगे या पढ़ेंगे कि लास्ट में युधिष्ठिर महाराज कैसे वो सब देख के कितना वहां पर पूरी खून की नदियां बह रही थी, किसी का हाथ किधर है, किसी का पैर किधर है, वो बहुत भयानक था। लेकिन यहाँ से जाने का एक ही मार्ग है, मृत्यु आके फिर ही दूसरी जगह जा सकता है। तो इसीलिए वो जरूर कैसे भी करके वो मृत्यु हो जाएगा, फिर ही वो दूसरा शरीर या उसे जो भी प्राप्त करना है, तो लास्ट वही है। लेकिन उससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहां पर भगवान उपस्थित थे या नहीं। तो यहाँ पर महाभारत में के वक्त स्वयं भगवान थे और उधर प्लेन में भी भगवान थे लड्डू गोपाल के स्वरूप में। और वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ वहां पर भी भगवान थे। हरे कृष्ण।
या करेक्ट, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि बॉडी ट्रांसफर होने का माध्यम एक ही है, डेथ। तो लेकिन आज मतलब हम देखते हैं पहले के युगों में लोग इतना भयभीत नहीं होते थे, उनको पता है चल ठीक है, धीरज तत्र न मोह्यते, वो लोग धीर हुआ करते। अभी तो मृत्यु मृत्यु, इतना लोगों को क्यों ये डर क्यों बैठ गया है? क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, पता नहीं, मतलब उनको ऐसा लगता है खाओ पियो मौज करो जब तक शरीर है, वो पता नहीं आगे क्या होगा। तो वैसे नहीं, लोग पहले काफी फिलोसॉफिकल हुआ करते थे और उनको पता था कि मृत्यु इज नॉट द एंड। मेरा आत्मा जो शरीर खत्म हो जाए लेकिन आत्मा जो है वो आगे, और इसका जो यात्रा है बहुत लंबा है ये। तो ये एक चीज है कि मृत्यु इज द ओनली ट्रांजिशन पॉइंट, एक शरीर से दूसरे शरीर जाने में। ये एक ही तरीका है, उसको और कोई दूसरा तरीका नहीं। एंड इट ऑल डिपेंड्स अपने अपने कर्मों के हिसाब से, किसी का अच्छा हो सकता है। कई लोग हम सुनते हैं कभी कभी वो सो रहा था, सोते सोते कब चला गया पता भी नहीं चला। किसी का इतना भयावह होता है कि लोग डर जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, इट्स ओनली अवर कर्म, हमारे ही कर्म है। भगवान ये तूने क्या कर दिया, क्यों ऐसे जला दिया, नहीं भगवान का कुछ नहीं है, जो किया है हमारा किया है। हम कैसे कर्म कर रहे हैं वो उस हिसाब से जो भी अच्छा या बुरा होने वाला है। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्णा। और इसमें और एक पॉइंट याद आ रहा था, जब भी हम किसी यात्रा में जाते हैं या कुछ, अगर उधर लड्डू गोपाल है तो डेफिनेटली वहां पर भक्त होगा। और हम क्या करते हैं, हर एक चीज की शुरुआत कैसे करते हैं, नरसिम्हा आरती से करते हैं या भगवान की। तो अगर वहां पर कोई भक्त होगा तो वो डेफिनेटली वहां पर प्रेयर्स करता ही होगा। अभी चालू है, प्लेट चालू हो जाएगी तो पहले क्या करता है, नरसिम्हा आरती करता है। या कहीं पर भी हम जब यात्रा करते हैं या कुछ, तो वो तो कोई ना कोई वहां पर प्रे भी जरूर कर रहा होगा। हरे कृष्ण। या ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी ज्वाइनिंग। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भाव निशा माता जी एंड सुजाता, यस निशा माता के पास। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली हमारे मंदिर से राधा प्रिया माता जी की सिस्टर और ब्रदर इन लॉ वही फ्लाइट में थे जिसमें वो क्रैश हो गया। और मतलब डिवोटी थे प्रभु जी। और बहुत लोग यही बोल रहे हैं कि वो विग्रह और भगवत गीता उनका था प्रभु जी। तो आज हमारे टेम्पल से मैसेज आया है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। एंड हाउ अबाउट देम प्रभु, उनके बारे में कोई न्यूज़ है? प्रभु जी आई कांट हियर, क्या बोल रहे प्रभु जी? उनके बारे में कुछ न्यूज़ है जो माता जी है और उनके प्रभु? वैसा तो कुछ मैसेज नहीं है, खाली सैड न्यूज करके आया है। अभी जस्ट मैसेज आया, सैड न्यूज, राधा प्रिया सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ वेयर ऑन द फ्लाइट yesterday which is crashed at Ahmedabad and we humbly request you to please pray for them. हरे कृष्ण। ओके ठीक है, थैंक यू प्रभु, हम उनके लिए प्रे भी करेंगे। एंड वी नो मतलब इस्कॉन की भगवत गीता थी तो इस्कॉन के डिवोटी होंगे। एंड वी आर श्योर उन्होंने इतना अच्छा भक्ति किया है तो श्योर उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान बहुत अच्छा उनका व्यवस्था किया होगा। ये एक माध्यम बना, वी डोंट नो व्हाई, हम लोग उसमें स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहिए कि इतने अच्छे डिवोटी थे तो फिर प्लेन में ऐसे कैसे मृत्यु होगा। दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो भगवान का तरीका है। तो जैसे हम देखते हैं इवन इंद्र प्रभु के साथ जो हुआ, मतलब पूरा उनका जो था पूरा फायर में उनके जल गए थे, लेकिन उनके बॉडी को कुछ नहीं, उनके फीट को कुछ नहीं हुआ था। तो लेट्स नॉट स्पेकुलेट, लेकिन इतना पता है उन्होंने भक्ति अच्छे से किया है तो उनका ट्रांसफरेंस ये एक माध्यम बना। एंड श्योर उनका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट विल बी एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो वी कैन टेक दैट, हम लोग
उनको प्रेयर्स में लेते हैं हम लोग। श्योर, राधा प्रिया माता जी एंड हर हस्बैंड, राइट प्रभु, सत्यराज प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ब्रदर इन लॉ और उनके, यस प्रभु जी। ओके, उनके हस्बैंड, ओके ठीक है, राधा प्रिया माता जी हस्बैंड, ओके ठीक है, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। यस निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे मेरा सवाल इसी टॉपिक था प्रभु जी, कि अभी प्रभु जी ने बताया कि भक्त थे फ्लाइट में, तो उस भक्तों के दर्शन मात्र से वो बाकी के जो डिवोटी थे, मतलब वो डिवोटी नहीं थे, वो पैसेंजर थे, उनको अच्छी गति मिल सकती है क्या प्रभु जी, उनके भक्तों के दर्शन मात्र से? हरे कृष्णा, थैंक यू माता। यस माता जी, वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव के दर्शन मात्र से उद्धार हो जाता है, आई एम श्योर। तो लेकिन अब अलग अलग लेवल के डिवोटीज होते हैं, तो आई डोंट नो उनका, मैं उनके बारे में नहीं जानता, तो मैं नहीं स्पेकुलेट कर सकता कि ऐसे ही हुआ होगा, ये तो ऐसे ही हुआ होगा, आई कैंट स्पेकुलेट। लेकिन इतना पता है भगवान की भक्ति करते थे, उनके साथ भगवत गीता थी, लड्डू गोपाल थे, तो और इस्कॉन से थे, तो वो अच्छा माला कर रहे होंगे प्लेन में, और जब प्रॉब्लम स्टार्ट, उन्होंने नर्सिंग आती तो पक्का किया होगा, और जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ होगा तो सबको मतलब पता चल जाता है, अनाउंस कर देते हैं, तो श्योर दे मस्ट बी प्रेइंग डेफिनेटली। तो उनकी उपस्थिति से बाकी सबको भी जो है कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा, हम लोग ये कह सकते हैं। उनके बाकी अपने कर्म है, क्योंकि कुछ लोग बहुत एडमेंट होते हैं, कितना भी भक्तों का संग करे वो मतलब उल्टे घड़े की तरह होते हैं, कितना भी पानी डालो वो नहीं लेते। तो हाँ, कुछ थोड़ा कुछ जिनका सुकृति होगा, कुछ अच्छे कर्म होंगे, तो वो जरूर जो है उनको, खास करके उनके अगल बगल में जो बैठे होंगे, क्योंकि जो एक वाइब्स जो बोलते ना निर्माण होते हैं, तो भगवान और भगवत गीता थे, तो ऑब्वियसली उनके अगल बगल में जो थे उनको तो जरूर जो है कुछ ना कुछ वी कैन से डेफिनेटली स्पिरिचुअल बेनिफिट कुछ मिला होगा उनको, कुछ वी डोंट नो, आई कैन, दिस इज ऑल मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, हम लोग नहीं इसको बोल सकते। लेकिन हाँ, भक्ति है तो एक बात है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा, श्योर। क्या होगा, कैसे होगा, वो डोंट। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता, हरे कृष्णा। यस जया। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस मुझे प्रभु जी ये लास्ट एक चीज बोलना था कि अभी जैसे वही जैसे अभी सत्यराज प्रभु जी ने बताया, भक्त के माध्यम से ही पता चला, क्योंकि जब वो रिपोर्टर को जब वो भगवद गीता दिखा रहे थे मलबे में से निकाल के, तो मुझे यही क्वेश्चन था कि वो उन्होंने जो बता रहा था वो भी यही बोल रहा था कि डेफिनेटली अगर ये मिली है, बरामद हुई है, तो डेफिनेटली कोई पढ़ता होगा। तो मुझे यही शंका, मतलब यही एक क्वेश्चन था कि ये किसकी होगी, डेफिनेटली किसी ना किसी डिवोटी की ही होगी, या कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। और जब सूरत माता प्रभु जी ने भी भेजा कि विग्रह भी मिला, तो मुझे डेफिनेटली डिवोटी भी है मतलब इसमें। और अभी प्रभु जी ने बता दिया कि ये हमारे कुछ डिवोटीज थे जिनकी ये भगवत गीता और विग्रह थे, तो जवाब मिल गया प्रभु जी यहाँ से। हरे कृष्णा। थैंक्स टू सत्यराज प्रभु। So we will pray sincerely for that couple, राधा प्रिया माता जी और उनके हस्बैंड के लिए, और सभी जो भी ट्रेन में उपस्थित थे, जो भी हुआ दुर्घटना, इट्स वेरी हार्ट रेंडरिंग। विल प्रे फॉर देम कि उनको अच्छा गति मिले, उनको अच्छा भक्ति मिले आगे के इसमें, हम लोग यही प्रार्थना करेंगे। विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर। और राधा प्रिया सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। राधा प्रिया माता जी के सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। ओके, ठीक है। पूजा माता जी राधा प्रिया माता जी के सिस्टर और उनके ब्रदर इन लॉ, तो उनके लिए विल प्रे। थैंक यू सत्यराज प्रभु, थैंक यू एवरीबॉडी। लास्ट में एक फाइनल यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगेन भगवान का हर चीज में, बिकॉज लाइफ इज सो शॉर्ट, वी डोंट नो, हम लोग भी हैं वो 2 मिनट के बाद हैं कि नहीं मिलेंगे। इसके लिए भगवान का भक्ति में अच्छे से मन लगाओ, हर चीज में भगवान को थैंक यू बोलते रहो, वैष्णवों का गुरु का सेवा करते रहो,
एंड विद दिस श्योर जो है भगवान विल प्रोटेक्ट अस। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को नमन प्रणाम।